अस्सलामुअलैकुम। टेक्नोलॉजी इनके साथ मैं हूं शाह रसूल और ये है नोवा 5T। दोस्तों नोवा 5T का ये हैंड्स ऑन और क्विक रिव्यू वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये है कि अक्सर आप लोग न्यूज़ इनके वीडियोस के नीचे या फिर लाइव सेशन में पूछते रहते हैं कि नोवा 5 की सीरीज़ के जो फ़ोन्स हैं वो पाकिस्तान में कब लॉन्च होंगे। पाकिस्तान में लॉन्च होने के हवाले से फ़िलहाल हुआवे की तरफ से किसी किस्म की कोई अपडेट नहीं आई है, लेकिन मेरे पास ये नोवा 5T आया तो मैंने सोचा आप लोगों से इस डिवाइस के बारे में अपने जो ख्यालात हैं वो शेयर कर लूँ। दोस्तों ये फ़ोन बेहतरीन बिल्ड, अच्छी स्पेसिफिकेशन और होल पंच कैमरे की वजह से मार्केट में बहुत ज़्यादा पहचाना गया है। मैं आपको बताऊँ इस फ़ोन के बैक पे हमें ग्लास मिलता है और एल्युमिनियम फ्रेम यहाँ पे हमें इस फ़ोन में दिया गया, जिसकी वजह से इस फ़ोन की बिल्ड बहुत ज़बरदस्त हो जाती है। इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया स्पेसिफिकेशन की वजह से बहुत ज़्यादा पहचाना गया। इसकी वजह ये थी कि इस फ़ोन में हमें हाई सिलिकॉन किरण 980 का चिपसेट मिलता है जो कि 7 नैनोमीटर पर फैब्रिकेटेड है। ऑक्टा कोर CPU इस चिपसेट में हमें दिया गया, जिसके 2 कोर्स क्लॉक्ड हैं 2.6 गीगाहर्ट्ज़ पर, 2 कोर्स क्लॉक्ड हैं 1.9 गीगाहर्ट्ज़ पर और बाकी के 4 कोर्स लोअर कोर्स हैं जो कि 1.8 गीगाहर्ट्ज़ पर क्लॉक किए गए हैं। इसी तरह माली का G76 MP10 का GPU हमें यहाँ पे इस फ़ोन में मिल जाता है। ये जो वेरिएंट है मेरे पास जो इस वक्त आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये 8GB रैम और 128GB बिल्ट-इन स्टोरेज वाला वेरिएंट है। इसी तरह अगर हम बात करते हैं डिस्प्ले की तो इस फ़ोन में हमें IPS LCD पैनल मिलता है 6.26 इंच का। ये 1080p का पैनल है। यहाँ पे 1080 बाय 2340 पिक्सल की रेजोल्यूशन हमें दी गई है। 19.5:9 एस्पेक्ट रेशो और 412 ppi डेंसिटी की स्क्रीन हमें यहाँ पे इस फोन में मिलती है। दोस्तों इस फोन के बैक पे हमें 4 कैमरास मिलते हैं, जिसमें से एक हमारे पास 48 मेगापिक्सल का 1.8 अपर्चर का कैमरा है, दूसरा 16 मेगापिक्सल का 2.2 अपर्चर का अल्ट्रा वाइड लेंस है, तीसरा हमारे पास 2 मेगापिक्सल का 2.4 अपर्चर का 27 mm का वाइड लेंस है और ये एक मैक्रो लेंस है, चौथा हमारे पास 2 मेगापिक्सल का 2.4 अपर्चर का डेप्थ सेंसर है, बैकग्राउंड को ब्लर करने के काम आता है। इस तरह अगर हम बात करते हैं इस फोन के फ्रंट कैमरा की तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया इन स्क्रीन होल पंच कैमरा हमें दिया गया जो कि 32 मेगापिक्सल का 2.0 अपर्चर का कैमरा है। दोस्तों मैं आपको यहाँ पे कैमरा इंटरफेस पे ले आया हूँ और मैं आपको बताऊँ यहाँ पे हमें AR लेंस मिल जाते हैं, नाइट मोड मिलता है, पोर्ट्रेट मोड हमें इस फोन के दिया गया है, फोटो का मोड दिया गया है, इसके अलावा वीडियो का मोड दिया गया है और एक मोर का मोड दिया गया है। मोर में आपको प्रो का ऑप्शन मिलता है, स्लो मोशन मिल जाता है, पैनोरामा मिलता है, अपर्चर की सेटिंग, लाइट पेंटिंग, HDR, टाइम लैप्स, मूविंग पिक्चर, फिल्टर, स्टिकर्स, डॉक्यूमेंट्स, सुपर मैक्रो और डाउनलोड के फीचर्स दिए गए हैं। दोस्तों मैं स्लो मोशन में जाके देखना चाहूँगा कि यहाँ पे हमें, जी हाँ, पे आप इस वक्त देख रहे होंगे कि 32x 960 फ्रेम पर सेकंड पर आपको स्लो मोशन की रिकॉर्डिंग का ऑप्शन जो है वो इनेबल्ड है, लेकिन अगर यहाँ मैं इस पर टैप करूँ तो ये 4x 120 FPS पे चला जाता है। उसके बाद मैं दोबारा टैप करूंगा तो ये 8x 240 FPS पे चला जाएगा। यानी यहाँ पे हमें 3 वेरिएंट्स मिलेंगे मुख्तलिफ जूम को सपोर्ट करते हुए। एक यहाँ पे हमारे 32x से 960 FPS, दूसरा 4x 120 FPS और तीसरा 8x से 240 FPS। इस तरह के स्लो मोशन के मोड्स हमें मिल जाते हैं। फोटोज़ की सेटिंग में मैं यहाँ जाऊँ दोस्तों तो यहाँ पे हमें रेजोल्यूशन में हम ये मुख्तलिफ कैमराज यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, जिसमें से एक 48 मेगापिक्सल, 12 मेगापिक्सल, 9 मेगापिक्सल और 7 मेगापिक्सल तक के मुख्तलिफ वेरिएंट्स हम यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह वीडियो में मैं यहाँ पे जाऊँगा और मैं देखना चाहूँगा कि किस तरह की रिजोल्यूशन, जी देखें यहाँ पे 4K 30 फ्रेम पर सेकंड, 1080p 30 फ्रेम पर सेकंड, 1080p 60 फ्रेम पर सेकंड, इसी तरह 1080p 30 फ्रेम पर सेकंड लेकिन 16:9 एस्पेक्ट रेशो वाली 720p 30 फ्रेम पर सेकंड की रिकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। दोस्तों फ़ोन का डिज़ाइन बहुत खूबसूरत है क्योंकि यहाँ पे हमें एक इन स्क्रीन सेल्फी कैमरा दिया गया है, तो यहाँ पे किसी किस्म की नॉच नहीं है जिसकी वजह से इसकी खूबसूरती मज़ीद अच्छी नज़र आती है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं डिस्प्ले की तो डिस्प्ले भी इस फ़ोन का बहुत अच्छा है और फ़ोन में 2 चीज़ें मुझे ज़्यादा अच्छी लगी कि एक तो ये फ़ोन काफ़ी हैंडी है और दूसरा बहुत लाइट वेट है। आप उसको बहुत ही आसानी से वन हैंड यूज़ कर सकते हैं और कैरी करने में बिल्कुल भी आपको इस फ़ोन में किसी किस्म का मसला नहीं आएगा क्योंकि फ़ोन की बिल्ड बहुत अच्छी है, तो आपको इन हैंड फील भी यहाँ पे बहुत अच्छी लगती है। पीछे के जो कैमराज हैं वो थोड़े से यहाँ पे बम्प आउट्स हैं, जिसकी वजह से जब आप इसको किसी फ्लैट सरफेस पे रख के इस्तेमाल करेंगे तो आपको यहाँ पे इस तरह के इशूज़ आएंगे कि फ़ोन जो है ये हिलेगा, ये थोड़ी सी परेशानी होगी। लेकिन अगर आप इस पर बैक कवर लगा दें तो ये मसला आपका बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। चलेंगे दोस्तों यहाँ पे सेटिंग में और मैं आपको लेके जाता हूँ यहाँ पे सिस्टम के बाद अबाउट फ़ोन में और हम देखते हैं कि किस तरह की स्पेसिफिकेशन यहाँ पे इस फ़ोन में दी गई है। नोवा 5T इस फ़ोन का मॉडल है और यहाँ पे एंड्रॉयड 9 आपको मिलता है, EMUI वर्जन 9.1.0 मिलता है, 8GB की रैम, हाई सिलिकॉन किरण 980 का चिपसेट मिलता है, 128GB बिल्ट इन स्टोरेज है जिसमें से 106.67
GB आपके पास फ्री है। इसके अलावा 1 नवंबर 2019 का एंड्रॉइड सिक्योरिटी पैच आपको मिल जाता है। दोस्तों फोन को अनलॉक करने के लिए हमें 2 ऑप्शन दिए गए हैं, एक है फिंगरप्रिंट सेंसर और एक है फेस अनलॉक। फिंगरप्रिंट सेंसर यहाँ पे ये जो पावर बटन है यहाँ पे पुट किया गया है, मतलब बैक पे या इन स्क्रीन यहाँ पे हमें नहीं दिया गया, बल्कि इस पावर बटन जैसे इससे पहले भी हमने Huawei का Y9S देखा था उसमें भी यहाँ पे साइड माउंटेड था, और Honor 9X का जो चाइनीज़ वेरिएंट है उसमें भी साइड माउंट था, बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे हमें दिया गया है। तो मैंने अपना फिंगर यहाँ पे रजिस्टर कर दिया है, मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा। ये मैंने फिंगर प्लेस की और इसने अनलॉक कर दिया। तो ये Huawei के जो दीगर फ़ोन से उस तरह बिल्कुल क्विकली और बिल्कुल एक्यूरेटली हमें फ़ोन को अनलॉक करके दे देता है। इस तरह अब मैं दूसरे हाथ में इसको लेके और फेस अनलॉक चेक करना चाहूँगा। अच्छा मैं आपको बताऊँ, ये जो फिंगर है ये मैंने रजिस्टर नहीं की हुई है। देखें ये फ़ौरन इसने फेस को डिटेक्ट कर दी। ये मैं इसको फेस की तरफ लाया और इसने ये अनलॉक किया। दोस्तों मैं यही कहूँगा कि यहाँ पे जो दोनों फीचर्स हैं इस फ़ोन के, फेस अनलॉक और फिंगरप्रिंट सेंसर, दोनों बहुत अच्छा काम करते हैं। इसके अलावा दोस्तों फ़ोन के नीचे हमें स्पीकर ग्रिल और टाइप सी की पोर्ट मिलती है। 3750 mAh की आपको बैटरी मिलती है, जिसको आप 22.5 वाट की फास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी के थ्रू इसको आप चार्ज कर सकते हैं। और यानी यहाँ पे आपको चार्जिंग के हवाले से किसी किस्म का कोई मसला नहीं दरपेश होगा। इस तरह अगर हम बात करते हैं सेंसर की, तो जैसे मैंने आपको बताया फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है हमें। इसके अलावा एक्सेलेरोमीटर, जायरो, प्रॉक्सिमिटी और कॉम्पास जैसे सेंसर हमें इस फ़ोन में मिल जाते हैं। दोस्तों आप इस फोन को किस तरह देखते हैं प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो के एंड में इस फोन के कुछ कैमरा के सैंपल्स हैं, प्लीज़ वो ज़रूर देखिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें इस तरह की मजीद एडवांस्ड और नए आने वाली डिवाइसेस की वीडियोज़ देखने के लिए। इसके अलावा मेरे एक और चैनल भी है, वीडियो एंड होते ही यहाँ पे आपको एंड स्क्रीन पर नजर आ जाएगा, जिसमें मुख्तलिफ किस्म के मिक्स वीडियोज़, व्लॉग्स वगैरह अपलोड करता रहता हूँ, उसको भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।